करेंट अफेयर के इस भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेश है 21 जून 2022 का करेंट अफेयर सामान्य ज्ञान, जो आपको हर कदम आगे रखेगा। ये चैलेंज करता हूँ, आप अगर रेगुलर करेंट अफेयर देखेंगे पढ़ेंगे तो आप सारी प्रश्न यूँ ही हल करने लग जाएंगे। मैं गणित का भी इस तरह का प्रश्न लाना चालू करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। थैंक यू दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, बहुत दिन इसके लॉन्च किया तो बहुत फेमस हो चुके हैं। तो ये 21 जून को मनाया जाता है और हम आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना चुके हैं। ठीक है, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देश योग के महत्व को समझाते हुए देश योग दिवस को मनाते हैं। योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति भी देता है। साल 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी है, जिसका अर्थ है मानवता के लिए योग। इस थीम के साथ दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, यानी मना रहा है लोग। ठीक है, बहुत योग करना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद दोस्तों, आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। साल 2022 में 31वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया? दोस्तों सरस्वती सम्मान हर साल दिया जाता है, तो इन साल चुना गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। साल 2022 के लिए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को सरस्वती सम्मान चुना गया है। हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को वर्ष 2021 के 31वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया जाएगा। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2015 में हुआ था। इससे पूर्व 30वां संस्कृत सरस्वती सम्मान 2020 प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बावे को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था। ज्ञात है कि वर्ष 1991 में भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान की स्थापना किसने की थी? के बिरला द्वारा 1991 में किया गया था, है ना, के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? शरणार्थी किसके बोलते हैं? जो एक देश से भाग के दूसरे देश चले जाते हैं, जैसे वे बांग्लादेश, रोहिंग्या मुसलमान कैसे भाग रहे हैं वो सब। तो ये कब आता है? 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। शरणार्थी जिसको दूसरे लोग भाग के जाते हैं ना, रिफ्यूजी नहीं बोलते, रिफ्यूजी इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिफ्यूजी, वर्ल्ड रिफ्यूजी। शरणार्थी के साहस और शक्ति को सम्मानित करने के लिए दुनिया भर में 20 जून को दिन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है नए देशों में शरणार्थियों के लिए सहानुभूति और सही सोच का निर्माण करना, दुनिया भर के शरणार्थियों को सम्मान देना, युद्ध उत्पीड़न, राजनीतिक उथल पुथल या हिंसा के कारण विस्थापित लोगों के प्रति संवेदनशीलता जागरूकता का प्रसार करना है। इस वर्ष के शरणार्थी दिवस का थीम है सुरक्षा की मांग का अधिकार। अभी बीच में म्यांमार में कैसा पोषण हो गया था, वहाँ तख्तापलट हो गया था, तो वहाँ भी लोग इधर तो भागने लगे। फिर उस सरकार ने कुछ स्थिरता आई, फिर लोग स्थिर हो गए। रोहिंग्या मुसलमान आज भी भटक रहे हैं इधर उधर, क्योंकि उनको शरणार्थी हो चुके हैं और रहने का कहीं जगह नहीं है, भटक रहे। अफगानिस्तान लोग किधर दुखी हो गए थे बीच में, है ना। तो दोस्तों ये शरणार्थी का सिस्टम हर साल लगा ही रहता है ना। तो ऐसे उसी के उसको जागरूक करने के लिए, हमें उसको सम्मान देने के लिए, है ना, उसको राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी हो सकता है, तो इस संवेदन से जागरूकता का प्रसार करना। इस वर्ष के शरणार्थी दिवस का थीम क्या? सुरक्षा की मांग का अधिकार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साल 2022 में सुरक्षा की मांग का अधिकार इसका थीम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। योग दिवस का गठन कहाँ, योग आयोग का गठन कहाँ होगा? ये 8वां दिवस, तो ये मध्य प्रदेश में होगा। मुख्यमंत्री वहाँ से कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश राजधानी कहाँ है? भोपाल। ठीक है, तो शिवराज सिंह ने घोषणा किया कि आज हम योग आयोग का गठन करेंगे, और इसकी पहले पूरी तैयारी कर चुके हैं हम इसके लिए, है ना। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के में मध्य प्रदेश के योग आयोग का गठन किया जाएगा और स्कूलों में भी बच्चों को योग की शिक्षा दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योग दिवस के अवसर पर बताया कि योग ही जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए मध्य प्रदेश के स्कूलों में योग प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। योग आयोग के गठन के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि हम योग की शिक्षा के लिए स्कूल के शिक्षकों को सर्वप्रथम प्रशिक्षित करें। अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान, पतंजलि योग संस्थान, ईसा योग फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग एवं जितनी भी हमारी योग की प्रमुख संस्थाएं हैं, उनसे अपील करता हूँ कि बच्चों को योग अभ्यास कराने के लिए
अपने योग प्रशिक्षक का मध्य प्रदेश राज्य भेजें जो कि सहयोग प्रसार का सार्थक बने। उन्होंने इतना योग के फाउंडेशन ने सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ और हमारे बच्चों को प्रशिक्षित कीजिए, एक ट्रेनर को प्रशिक्षित कीजिए, ताकि योग का प्रसार हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा फैल सके, है ना। ये अच्छी पहल है दोस्तों। योग से आदमी क्या करता है, निरोग बनते हैं, और अगर योग का ज़्यादा प्रसार होगा तो लोग ज़्यादा सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और ये सबसे बड़ा धन है, आपको पता है ना। हमारा स्वस्थ सही रहेगा तो हम धन कमा सकते हैं, हमारा स्वस्थ सही नहीं रहेगा तो हम क्या खाक धन कमाएंगे, है क्या नहीं। इसलिए योग सबसे बड़ी चीज़ है, इसको अपनाना हम सब के लिए फ़ायदेमंद है ना। इसे हमें थोड़ा टाइम डालना पड़ता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यही है, हम योग अपनाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार ने रंग जू चुके हैं इस पर, ठीक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किसे किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यूयॉर्क में अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया। तो सही जवाब होगा रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज कौन है, भारतीय अधिकारी है जो भूटान में कार्यरत थी, ठीक है। रुचिरा कंबोज उसको चुना गया है, ठीक है। रुचिरा कंबोज जिसको संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत की अगली राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वे 1997 बैच की अधिकारी है और मौजूदा वक्त भूटान में भारत की राजदूत के तौर पर कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में TS की तिरुपति की जगह लेगी। वे फिलहाल भूटान में भारत की राजदूत का काम संभाल रही है। वहीं इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त और यूनेस्को में भारत की राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर भी काम किया है। रुचिरा को भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत होने का भी गौरव हासिल है ना। तो इनको पहले क्या गौरव हासिल है, रुचिरा कंबोज को भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत होने का गौरव इनको मिल चुका है, ठीक है। इनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यूयॉर्क में भारत की अगली राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे भारत देश के लोग जो हैं विदेशों में भी जो राष्ट्र संघ की पोस्ट ऐसे पोस्ट पे आ रहे हैं, है ना। तो अच्छी बात है, ये आपको याद रखना है कि रुचिरा को भूटान में पहली राजदूत होने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। अगला प्रश्न में चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की किताब भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन कौन किया। बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन नरेंद्र मोदी साहब ने किया, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की किताब भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह पुस्तक हमें संविधान के कई पहलुओं से परिचित कराती है। कार्यक्रम शनिवार को दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी इससे वर्चुअली जुड़े थे। उनसे अलावा कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी मौजूद थे। यानी ये प्रोग्राम वर्चुअली किया गया, ठीक है। मोदी जी ने वर्चुअली उसको विमोचन किया। पुस्तक का नाम क्या है, संविधान, भारतीय संविधान एक अनकही कहानी, भारतीय संविधान की अनकही कहानी, अनटोल्ड स्टोरी, इंडियन इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूट अनटोल्ड स्टोरी। इसके लेखक कौन है, राम बहादुर राय। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय इनके लेखक हैं, जिनके पुस्तक हैं भारतीय संविधान अनकही कहानी, जिनका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों के द्वारा हुआ वर्चुअली, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल में किस हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। तो हमद इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। हमद कहाँ पे है दोस्तों, ये दोहा कतर स्टेट में है। ये हमद इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ये दोहा कतर राज्य में है। दोहा कतर का राजधानी दोहा, वहाँ पे कतरी रियाल चलता है, वहाँ का मुद्रा है कतरी रियाल। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। दूसरे में लगातार, पहले वर्ष में भी यही था, इस वर्ष भी यही है। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काईट्रैक 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में हुई। पहले साल में भी यही था कतर हमद अंतर्राष्ट्रीय, और दूसरे साल भी यही है। और ये कहाँ पे है, कतर दोहा में भी है, दोहा में, ठीक है। वहाँ का मुद्रा क्या है, कतरी रियाल। अगला प्रश्न, PM योगा अवार्ड्स 2022 की घोषणा किसने की है। PM योगा अवार्ड्स ये आयुष मंत्रालय ने किया है। PM योगा अवार्ड्स की घोषणा आयुष मंत्रालय ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, नया भी आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PM योगा अवार्ड्स की घोषणा आ रहा है। पुरस्कार भी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने दुनिया में उनके योगदान के सम्मान में 2 संगठनों को
2022 के लिए योग के विकास और संवर्धन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। पुरस्कार पाने वाले 2 व्यक्ति लेह लद्दाख के श्री बियोक्सु संगसेना और ब्राज़ील के श्री मार्कस मिनीसियम रोजो रॉड्रिग्स और 2 संगठन दक्षिण डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड और ब्रिटिश व्हील ऑफ लो योग यूनाइटेड किंगडम है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 25 लाख नगद, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र के रूप में दिया जाएगा। देखा, पुरस्कार की घोषणा भी हुई और सिलेक्शन भी हो चुका है, यानी आयुष मंत्रालय काम पहले से चल रहा था इसकी तरफ, है ना, इसलिए घोषणा हुई हो चुकी है। उन्हें 25 लाख राशि, एक ट्रॉफी और एक प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फुजियान नाम का तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक पोत लॉन्च किया? तो कौन लॉन्च कर सकता है? चाइना ही लॉन्च सकता है, वही नया चीज़ ढूंढ कर लाता रहता है ना, उसके सारे चीज़ ऐसे ही है, उसके जैसे टुकड़े है ना, वो चाइना ही इस चीज़ ढूंढ के लाता है, तो इसके लिए चीन ही है दोस्तों, है ना। चीन ने फुजियान नाम का तीसरा सबसे उन्नत विमान लॉन्च किया है। चीन की कंपनी संघाई के जियांग सिंह प्याड ने अपना तीसरा और सबसे उन्नत किस्म का विमान वाहक पोत लॉन्च किया, जिसमें नई लॉकअप सिस्टम है, जो विशेषज्ञों का कहना है कि तेज़ी से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पकड़ बना रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी सिंहुआ की रिपोर्ट के अनुसार फुजियान नाम का यह जहाज़ चीन का पहला घरेलू डिजाइनर है और निर्मित गुलेल विमान वाहक पोत है ना। उसका न्यूज़पेपर तो उसका ही बड़ाई करेगा ना दोस्त, है ना। उनको पता चलेगा जब बाहर के मार्केट में वो कंपटीशन करेगा, तब पता चलेगा कितना उसका सक्सेस है ना। जब चाइना की रिपोर्ट, जब कोविड की रिपोर्ट वो गया था ना, WHO गया था, और इंडिया रिपोर्ट गया था, चाइना रिपोर्ट नकार दिया था कि बेकार रिपोर्ट है ये, इंडिया की रिपोर्ट बेस्ट है। तो ये मार्केट में आएगा तब पता चलेगा कि चाइना की विमान वाहक कितने बेस्ट है। अभी तो उसने लॉन्च कर दिया, पर मार्केट में उतरेगा तब पता लगेगा कि कितने बेस्ट है ना दोस्तों। इस भाग में हम इतनी बात करेंगे करेंट अफेयर के इस भाग में। अगले भाग में फिर करने पर लेकर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।